हेलो फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स के सीरीज में 24 अगस्त में देख लेते हैं हम आज के क्या हाइलाइट्स हैं। हम जानेंगे कुछ छत्तीसगढ़ के बारे में, रतन टाटा का क्या एक नया इनिशिएटिव है और भी कई चीजें। तो हम देख लेते हैं आज के हाइलाइट्स क्या है। यानी कौन सा राज्य है जो गौमूत्र के लिए 4 रुपए पर लीटर और काउडंग के लिए 2 रुपए पर केजी ये किसानों को दे रहा है। ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। इससे किसानों को काफी ज्यादा लाभ होगा और हमारे यहाँ जो खेती है उसके लिए भी ऑर्गेनिक खाद बहुत ही कम रेट पर मिल पाएगा। अगला न्यूज हम देखेंगे कि गुड फेलोज करके जो एक नया इनिशिएटिव लिया है रतन टाटा ने, उसके साथ क्या क्या नई बातें हैं और किस तरह से ये सीनियर सिटीजन को एक कंपेनियन प्रोवाइड करने का काम करेगा। हम आज ये भी जानेंगे कि एससीओ यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट का क्या लेटेस्ट न्यूज है और G7 अगले साल यानी 2023 में कहां होने वाला है। और साथ में खेल की दुनिया से हम जानेंगे कि 2024 से लेकर 31 तक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने किस किस कंट्री को डिफरेंट टूर्नामेंट्स के लिए होस्ट अनाउंस किया है। तो चलिए आगे देखते हैं। और पहला न्यूज आ रहा है यहाँ पे, विच स्टेट बाइज गौमूत्र फॉर ₹4 per liter and cow dung for ₹2 per liter to help farmers and develop organic farming। ऑप्शंस आपके पास है बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। और राइट आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज छत्तीसगढ़, जहां के चीफ मिनिस्टर हैं। और छत्तीसगढ़ कहाँ पे वो भी आप देख लीजिए, इस जगह पे है। और कौन कौन से इसके बॉर्डर स्टेट्स हैं, यानी वो स्टेट्स जिससे बॉर्डर शेयर करते हैं। अगर मैं यहाँ से बढ़ूँ आगे तो ये रहा मध्य प्रदेश, जिससे ये कट करके ये एक नया स्टेट बना था सन 2000 में। उसके बाद यहाँ उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा पार्ट टच करता है, झारखंड है, उड़ीसा काफी बड़ा बॉर्डर शेयर करता है। साथ में हम यहाँ देख रहे हैं ये तेलंगाना, ये भी बॉर्डर शेयर करता है। और इस न्यूज के बारे में क्या टेक अवेज है। छत्तीसगढ़ कैपिटल याद रखिएगा रायगढ़ है, चीफ मिनिस्टर यहाँ के भूपेश बघेल हैं। छत्तीसगढ़ इज अ हेवीली फॉरेस्ट स्टेट इन सेंट्रल इंडिया नोन फॉर इट्स टेम्पल्स एंड वाटरफॉल्स। यहाँ काफी इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं और वाटरफॉल्स काफी अच्छे वाटरफॉल्स हैं, हेवी वाटरफॉल्स हैं यहाँ पे। तो इसके बारे में भी हम यहाँ थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं। नियर द कैपिटल रायपुर द टाउन ऑफ सिरपुर ऑन महानदी रिवर। तो इस स्टेट में कौन सी रिवर है वो याद रखिएगा, महानदी रिवर। और यहाँ पे इसके कैपिटल के पास में ही रेड ब्रिक से बना हुआ एक लक्ष्मण टेम्पल है। और यहाँ पे इंडियन मैथोलॉजी से काफी सारे कार्विंग्स हैं, ऐसे कार्विंग्स हैं जो इंडियन मैथोलॉजी से रिलेटेड है। साथ में यहाँ पर जानिए एक बहुत ही यूनिक चीज है यहाँ पे, संजय मार्केट। यह संजय मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ आज भी आदिकाल में जो हमारे यहाँ जो बार्टर सिस्टम चलता था कि आप हमें चावल दो, अगर मैं चावल की उपज करता हूँ तो चावल दे करके मैं कपड़े ले लूँ दूसरे किसी इंसान से, यानी वो बार्टर सिस्टम अभी भी यहाँ पर प्रिवेलेंट है। एवरी संडे को ये बार्टर सिस्टम पे ये मार्केट चलता है, संजय मार्केट, वो याद रखिएगा। और यहाँ पर एक चित्रकूट फॉल्स है जो काफी बड़ा एक वाटरफॉल है, चित्रकूट फॉल्स, ये नॉर्थ वेस्ट में है। ये थी इंपॉर्टेंट न्यूज छत्तीसगढ़ से। अभी अगला पॉइंट आ रहा है, रतन टाटा लॉन्च्ड अ कंपेनियनशिप स्टार्टअप दैट हेल्प्स सीनियर सिटीजंस मेक फ्रेंड्स। इट इज कॉल्ड, इसका नाम क्या है इस स्टार्टअप का? फेलो ह्यूमन, फेलो पीपल, केयर गिवर्स या गुड फेलोज। और राइट आंसर है इसका डी ऑप्शन, दैट इज गुड फेलोज। जी हाँ, दुनिया में 1.5 करोड़ बुजुर्ग हैं, ऐसा स्टडी से पता चला है। अब ये लोग ज्यादातर अकेले रह रहे हैं, या तो इनके कंपेनियन गुजर गए या फिर इनके बाल बच्चे किसी और देश में जाकर काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों की मानसिक स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसी बात को समझ करके इन्होंने, रतन टाटा ने एक नया स्टार्टअप शुरू किया है। यहाँ देखिए इस पे क्या लिखा हुआ है, डू नॉट नो व्हाट इज लाइक टू बी लोनली। ये बहुत अकेलापन, एक बहुत बड़ी त्रासदी कही है उसे। रतन टाटा इन्वेस्ट इन सीनियर सिटीजन कंपेनियनशिप स्टार्टअप। टेकअवेज देख लेते हैं। इंडस्ट्री लीडर रतन टाटा लॉन्च्ड गुड फेलोज, अ सीनियर कंपेनियनशिप स्टार्टअप दैट प्रोवाइड्स कंपेनियनशिप सर्विसेज टू सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन इनिशिएटिव ये किसके द्वारा लिया गया है? शांतनु नायडू, एक छोटा सा लड़का है जो इनका
इनके साथ रहते हैं, उनको असिस्ट करते हैं रतन टाटा को, ये उन्हीं के ब्रेन की उपज है, कॉन्सेप्ट उन्हीं का है ये गुड फेलोज का, विच विल हेल्प द एल्डरली पीपल, एल्डरली हु आर लोनली will be funded by Ratan Tata. According to the startup, 15 crore, I think it should be 1.5 crore old individuals in India are living alone, either because they have lost their partners or because their families have had to relocate owing to incapable employment obligations. Goodfellows is working towards providing them with something worthwhile. Right? काफी बढ़िया इनिशिएटिव है. अब अगला पॉइंट आ रहा है, which country holds the presidency of Shanghai Cooperation Organization in 2023? यानी नेक्स्ट जो इसका समिट होने वाला है वो कौन सी कंट्री में होगा? और राइट आंसर है ए ऑप्शन, दैट इज इंडिया. जी हाँ, यहाँ पर होने वाला है. और इसका टेक अवेज देख लेते हैं. इंडिया विल होस्ट द एससीओ समिट नेक्स्ट ईयर 2023. SCO is the world's largest regional organization covering approximately 60% of the area of Eurasia, 40% of the world population and 30% of the global GDP. तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये. ईरान और बेलारस को कोशिश किया जा रहा है कि वो अगली बार वो इंक्लूड हो जाए. देखिए बेलारस इस जगह पे है और ईरान ये रहा ग्रीन, इनको इसमें इंक्लूड करने की बात चल रही है. IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंडिया के जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को थोड़ा सा एडजस्ट किया है. तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में क्या है एज पर IMF, कितना परसेंट इनका कहना है कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ होगा? एंड राइट ऑप्शन इज ए, दैट इज 8.2%. पहले थोड़ा ज्यादा था, इसे कम किया गया है. नाउ टेक अवेज देख लेते हैं. IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड has slashed the gross domestic product growth forecast for India in 2000 financial year 2023 to 8.2% in the latest World Economic Outlook report. Okay, earlier in January report, this was estimated as 9%. तो 0.8% कम कर दिया है अपने estimate को. In the case of global economy, IMF has cut the growth forecast for the calendar year 2022 to 3.6%. फ्रॉम 4.4%. तो ऐसा नहीं कि इंडिया को ही जीडीपी ग्रोथ को उनका फोरकास्ट कम हुआ, बल्कि ग्लोबल जीडीपी भी, जिसे उन्होंने पहले फोरकास्ट किया था 4.4%, उसे घटा करके 3.6% फोरकास्ट है. और ये टेकअवेज पूरा आप पॉज करके वीडियो को ये देख लीजिएगा, क्योंकि इसका एक एक बहुत इंपॉर्टेंट है. डिफरेंट एजेंसीज अभी कितना इंडिया का जीडीपी ग्रोथ इनका कहना है, जैसे वर्ल्ड बैंक का क्या मानना है, IMF, RBI एंड मॉर्गन स्टैनली. ये चार इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एजेंसीज हैं जिनके द्वारा ऐसा लिस्ट में निकाला गया है. अगला पॉइंट आपको आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगला, टू विच कंट्री इज टू होस्ट नेक्स्ट G7 समिट इन 2023. अब देखिए 2021 में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था यूके में, यूनाइटेड किंगडम में. उसके बाद इस साल यानी 2022 में ये हुआ है जर्मनी में. आपको बताना है 2023 का कहां होने वाला है. एंड द राइट आंसर इज सी ऑप्शन, दैट इज जापान. ये जापान में ये समिट होने वाला है. अब इसका टेक अवेज देखते हैं. जापान विल होस्ट द 2023 ग्रुप ऑफ 7, दैट इज G7 इन शॉर्ट इट्स कॉल्ड, समिट इन हिरोशिमा ऑन May 19 to 21. जापान के प्राइम मिनिस्टर अभी कौन है? किशिदा फ्यूमो. द 7 कंट्रीज जो इसमें है G7 में, उनके नाम जान लीजिए. कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान and the UK and the US. अब आप यहाँ पर मैं इनके लोकेशन दिखा देता हूँ 7 कंट्रीज के, तो आपको याद रहेगा. देखिए ये बीच के जो 4 कंट्रीज हैं यूरोप के, इनको याद रखिए कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ये रहते हैं. अब इसमें कौन कौन सा है? ये रहा ब्रिटेन, यहाँ पे फ्रांस. सो ब्रिटेन, फ्रांस, इटली एंड जर्मनी, ये 4 तो आपको याद हो जाएंगे. ब्रिटेन, फ्रांस, इटली एंड जर्मनी. और इधर से 2 कंट्री है नॉर्थ अमेरिका से, कनाडा एंड US. ठीक है. और एक ही कंट्री है जो एशिया से, वो है जापान, जो कि होस्ट करने वाला है अगले साल का G7 समिट. राइट. अब आगे हम अपने खेल की दुनिया से क्या न्यूज है अभी. तो वेन्यू ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट इन 2029 कहां पर होने वाला है? ऑप्शंस इंडिया, बांग्लादेश, US एंड वर्ल्ड, वेस्ट इंडीज या फिर इंग्लैंड. एंड द राइट आंसर इज ए ऑप्शन, इंडिया. जी हाँ, इंडिया में होने वाला चैंपियंस ट्रॉफी 2029. इसके पूरे लिस्ट को भी हम देख लेते हैं.
फिलहाल टेकअवेज देख लीजिए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल दैट इज आईसीसी हैज अनाउंस्ड द 14 होस्ट कंट्रीज इन द आईसीसी मेंस व्हाइट बॉल इवेंट्स फ्रॉम 2024 टू 31। इंडिया टू होस्ट, इंडिया 3 मेजर टूर्नामेंट होस्ट करेगा 24 से 31 के बीच में। दैट विल, पहला होगा को होस्ट करेगा 2026 में आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप विद श्रीलंका, श्रीलंका के साथ मिलकर को होस्ट करेगा। 2029 में चैंपियंस ट्रॉफी और 31 में आईसीसी मेंस 50 ओवर वर्ल्ड कप विद बांग्लादेश, राइट। और इसका हम और भी लिस्ट देख लेते, तो यहाँ पर आपको बोलूंगा पॉज करके ये सारा का सारा पॉइंट्स किस किस साल में कहाँ कहाँ कौन सा टूर्नामेंट होगा, ये आने वाले एग्जाम्स के लिए आपकी बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है। So that's all for today. Thank you so much for watching.